नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लेके आया हूँ एक शानदार प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ, यह प्रैक्टिस सेशन जो है वो ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती है उसके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो देखो ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती है उसका जो अभी रिटन टेस्ट है वो बाकी है, तो उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू किया है। तो यह उसका जो पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट नहीं देखा है तो वो प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट देख लीजिए। और आज का जो यह जो प्रैक्टिस सेशन जो है उसके अंदर मैंने GS और हिंदी के टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल के ऊपर मैं सबसे पहले ITBP ये जो BSF है, CISF है, इनके सभी जो अर्ध पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं उनके बारे में जो रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ होती है वो इस चैनल के ऊपर सबसे पहले मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो, बिना समय गवाए बात करते हैं आज हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया। तो देखो, बात हो रही है ह्वेनसांग की, यानी कि ह्वेनसांग जो एक विदेशी यात्री था तो वो किसके समय में भारत आया था। तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, तो ह्वेनसांग जो है वो हर्ष के समय भारत आया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा सागर क्रॉसिंग ब्रिज में खोला गया है। यानी कि बात हो रही है सबसे लंबा सागर क्रॉसिंग ब्रिज की। तो यह जो है वो अभी कहाँ पे खोला गया है, यह है चाइना में खोला गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की विमा है। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G जो है इसकी विमा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि देखो, सबसे पहले जो F बराबर क्या होता है, F बराबर G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे G जो है वो क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखो, ये जो बाकी वाली जो टर्म्स है इनको इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे इनको। तो अब देखिए, इधर जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो G बराबर क्या आ जाएगा, G बराबर आ जाएगा F इंटू R स्क्वायर अपॉन M1 M2। ठीक है, यहाँ पे M दोनों क्या है, द्रव्यमान है, तो नीचे तो kg स्क्वायर हो जाएगा और बल की जो विमा है वो लिख देंगे। यहाँ पे R स्क्वायर जो मीटर स्क्वायर है, ये सब वैल्यू रखने के बाद में, इसको सोल्व करने के बाद में हमारी जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, M इनवर्स L3T-2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, जिस भी क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्यों। तो देखो, रेफ्रिजरेटर जो है वो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला अंतः परजीवी है। तो देखो, मनुष्य की आंत में कौन सा अंतः परजीवी पाया जाता है वो है टीनिया सोलियम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो फ्रेंड्स, आपका जितना भी स्कोर रहता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना और जो भी आपका क्वेश्चन को आंसर आता है वो भी आप कमेंट में कमेंट करते रहना। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है महिला की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है। तो देखिए, महिला की जो आवाज़ है वो तीक्ष्ण होने का जो कारण है वो क्या है, तारत्व है, यानी कि उसका हाई पिच होता है। ठीक है, तारत्व अधिक होने के कारण तीक्ष्ण होती है। अब देखो, मच्छर की जो भिनभिनाहट है वो भी तीक्ष्ण होती है, क्यों, उसका भी तारत्व अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल किस आयु तक है, यानी कि किस आयु तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी। तो देखो, बात हो रही है वॉर एंड पीस पुस्तक की। तो यह जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था। तो देखो, बात हो रही है पहला कमांडर इन चीफ है। ठीक है, तो वह कौन थे, वो थे जनरल KM करियप्पा थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था, यानी कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला, यानी कि उसको उपाधि दी गई थी सिकंदर ए सानी, यानी सिकंदर के समान। तो यह जो सुल्तान वो है कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने आप को सिकंदर ए सानी मानता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नील नदी का स्रोत क्या है? तो यानी कि नील नदी का स्रोत, बात हो रही है नील नदी के स्रोत की, तो इसका स्रोत जो है वो क्या है? लेक विक्टोरिया, यानी कि विक्टोरिया झील जो है वो नील नदी का स्रोत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो यानी कि 3 युग्म जो है वो तो सुमेलित होंगे और एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं होगा। तो देखिए हार्ले शेपली जो है उन्होंने तो है खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है देखो गॉडफ्रे हाउसफील्ड, यानी कि ये सिटी स्क्वेयर के बारे में इन्होंने बताया था, तो ये भी सही है। इसके बाद में ग्रेगर मेंडल जो है वो आनुवंशिकी के जनक हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रिनहोल्ड मेसनर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बिना सुमेलित किया हुआ है, तो इसका सही सुमेलित क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय शोध संगठन ने एक किफायती जल कीटाणु शोधन प्रणाली वन्नर टीएम विकसित की है? तो बात हो रही है वन्नर टीएम की। तो यह है वन्नर टीम जो है, यह प्रणाली किसने विकसित की है भाई? यह सिस्सर ने की है, ठीक है। CSIR इसने विकसित की है। अब आपको CSIR की फुल फॉर्म नीचे कमेंट करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जमा करने और पैसे वापस लेने के लिए भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी ATM किस शहर में स्थापित की गई है? तो पहली क्रिप्टो करेंसी ATM जो है वो कौन से शहर में स्थापित की गई है? वो बेंगलोर शहर में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे भाई मुख्यतया। वो चारों के चारों युद्ध कौन से हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। लिखने से आपको और भी याद करने की हैबिट अच्छी हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट हमारी हिंदी वाली जो कैटेगरी है वो शुरू हो जाती है और जीके वाली कैटेगरी के 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब इनके जो टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन के अंदर एक निर्देश दिया गया है। देखो निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए, यानी कि अलंकार छांटना है कि इस वाक्य के अंदर कौन सा अलंकार है। तो देखो वाक्य क्या है? बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, बाधा था किस विधु को किसने इन काली जंजीरों से। नेक्स्ट है मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, मणि वाली फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, ठीक है। अब देखो इस वाक्य के अंदर कौन सा अलंकार है वो आपको देखना है। तो इस वाक्य के अंदर जो अलंकार है वो कौन सा है? अतिशयोक्ति है, यानी कि इस वाक्य के अंदर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो देखो बात हो रही है पर्यायवाची शब्द की, तो पर्यायवाची शब्द जो है वो आपको छांटना है। किसका? कामदेव का। तो कामदेव का जो पर्यायवाची जो है वो क्या हो जाएगा? मनसिज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो जब हिंदी के अंदर पर्यायवाची पूछ रहा है, अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो वहाँ पे आपको सिनोनिम्स मिल जाएगा, ठीक है, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स आपको छांटने होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए, यानी कि इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा? इंग्लिश में एंटोनिम्स मिल जाएगा। तो कौन से शब्द का एंटोनिम्स छांटना है? विलोम शब्द प्रज्ञा शब्द का। तो देखो प्रज्ञा शब्द का विलोम शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? मूड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है उसे छांटिए। देखो इंग्लिश में कॉमन एरर पूछेगा, इसमें त्रुटि पूछ लिया। तो इसमें कौन सा वाक्य क्या है? मैं पटना गया, ये क्या है? ए पार्ट हो गया। तो उस समय बी पार्ट हो गया। मेरे पास सी पार्ट हो गया, ठीक है। डी पार्ट हो गया केवल 20 रुपये मात्र थे। और नेक्स्ट है कोई त्रुटि नहीं। तो देखो कौन से पार्ट के अंदर इसकी त्रुटि है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा।
तो इसी के डी पार्ट के अंदर ही एरर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और डी पार्ट के अंदर ही एरर है। अब देखो एरर जो है वो क्या है, एरर इसके अंदर ये है यानी कि केवल और मात्रा दोनों एक साथ नहीं आ सकते, केवल और मात्रा जो एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए डी पार्ट में इसकी एरर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और उचित विकल्पों का चयन करके उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको गद्यांश पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि यानी इस गद्यांश के अंदर क्या पूछा गया है। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण था। तो देखो पीड़ित होने का कारण पूछा है, तो अब हमें जो है पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर हमें कारण पता चल जाएगा। देखो पैसेज में क्या दे रखा है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को मानव मात्र की समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न किया। इसी के साथ उन्होंने भारतीयों के नैतिक पक्ष को जगाने और सुसंस्कृत बनाने के प्रयत्न भी किए। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया कि इसलिए कि वे मानव के बीच काले गोरे या उच्च नीच का भेद ही मिटाना पर्याप्त नहीं समझते थे, वरन उनके बीच एक मानवीय स्वाभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोग का संबंध विस्थापित करना चाहिए था। देखो यहाँ से आ गई इंपॉर्टेंट कि मानव के बीच काले गोरे और ऊंच नीच का भेद मिटाना नहीं चाहते थे, बीच मानवीय स्वभाव स्नेह और हार्दिक सहयोग का संबंध विस्थापित करना चाहते थे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट आ गई भाई। तो देखिए इसके हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं अब हम। तो ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं, निर्धनता, धनिकता पर आधारित भेदभाव, रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव, और यह धार्मिक भिन्नता पर आश्रित भेदभाव, विदेशी होने से उत्पन्न मनमुटाव। तो देख लिए आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव को मिटाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यही गद्यांश आपको फिर से पढ़ना है और उसके अंदर जो दिए गए विकल्पों का चयन करना है। यानी प्रश्न क्या है, बंधुत्व, मैत्री आदि गुणों की पुरुषों से साथ तुलना आधारित है, यानी कि पुष्पों के साथ तुलना आधारित है, यानी कि इन दो गुणों की पुष्पों के साथ तुलना आधारित है। वो किसके आधार पर है, उनके अपनत्व पर आधारित है। ठीक है, उनके अपनत्व पर आधारित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को व्यवस्थित क्रम में लिखिए। तो देखो ये इंग्लिश में PQRS आते हैं ना, PQRS, ठीक है, तो हिंदी में यह रेलेवेंट पूछा गया है। तो देखो पहला जो वाक्य है उसको इन 4 से कनेक्ट करके छठे से कनेक्ट करना है लास्ट के अंदर। भारत कृषि प्रधान देश है, तो देखो भारत कृषि प्रधान देश है तो इसके अंदर कृषि की बात हो रही है, तो कृषि के अंदर कौन सा जो वाक्य से कनेक्ट करें जो कृषि के बारे में उसको बताया जाए। तो देखो यहाँ कृषि के लगभग 70% निवासियों का व्यवसाय कृषि है, तो इसको इस वाक्य को इससे कनेक्ट कर देंगे, यानी कृषि का जिक्र हो रहा है उसके अंदर रह वाले वाक्य के अंदर। ठीक है, तो रह वाला ऑप्शन देखते हैं कि अगर 2 ऑप्शन है तो फिर एक और चेक कर लेंगे, अगर एक ही ऑप्शन में रह है पहले नंबर पे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन जो ऐसा है जिसके अंदर रह पहले नंबर पे है। तो देखो ऐसे वाक्य को करने से पहले आप ऑप्शन पढ़ लिया करो। अगर मान लो पहला अक्षर चारों के अंदर अलग अलग हो तो आप पहले अक्षर को उससे कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रे ये ले वे। ठीक है, ऑप्शन सी। अब इसका देखो चेक कर लेते हो आप, इसके हिसाब से कनेक्ट करके देखो क्या देखा, यहाँ के लगभग 70% निवासियों का व्यवसाय कृषि है। फिर क्या देखा, कृषि हमारे देश के अर्थतंत्र की रीढ़ है। फिर ले, इसी पर हमारे उद्योगों का विकास निर्भर है, यही कारण कि हमारी विभिन्न आर्थिक समस्या कृषि समस्या से जुड़ी है और उन्हीं में से एक खाद्य समस्या भी है। ठीक है, इस छठे वाले को लास्ट में से कनेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए, यानी कि ऐसा कौन सा समूह है जिसके अंदर सभी शब्दों का अर्थ मुद्रा के अर्थ से मिलता हो। तो देखिए मोहर है, छाप है, सिक्का है और अंगूठी है, ये चारों के चारों जो शब्द है मुद्रा के अर्थ के समूह को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भाव है, यानी कि देखो अनजान यानी अजनबी लोग, सुजान जिसको ज्ञान हो, सदा कल्याण हमेशा कल्याण रहते हैं, लाभ में रहते हैं। तो इसके संदर्भ में जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थायी भाव उत्पन्न और विलीन
होते रहने वाले भाव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये देखो स्थायी भाव उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले जो भाव है वो कौन से भाव कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये थे हमारे टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ज़रूर। ठीक है, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।